paralysis, back pain, migraine, diabetes, blood pressure, disc bulge, arthritis, joint pain, hair loss, स्किन प्रॉब्लम, स्पाइन प्रॉब्लम का प्राकृतिक और रासायनिक मुक्त इलाज और पाए अपने बीमारियों की जानकारी एक्सपीरियंस डॉक्टर से जो 13 साल से आयुर्वेदा और रिसर्च में अपनी सेवा दे रहे हैं। तो किस बात की है देरी, हम आए और अपने बीमारियों का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले और उन्हें जड़ से खत्म करें। डॉक्टर लतीफ, आयुर्वेदा हॉस्पिटल, यूनिट ऑफ आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा, लंबा लाइन या वीकेवी स्कूल, Monday to Saturday. For appointment, contact 9933225553. नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हम खड़े हैं न्यू मंगलूटान के यहाँ पर, और जैसा आप सभी को पता होगा, कल से एक बहुत बड़ी चर्चा ज़ोरों शोरों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में चल रही है और काफ़ी लोगों को ये पता भी है कि एक 35 वर्षीय युवक मिसिंग है। हम उसी जगह पर अब ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं और यहाँ के जितने भी लोग हैं, प्लस यहाँ के जो ज़िला परिषद मेंबर प्रकाश अधिकारी जी और जो उनके घर वाले भी हैं जिनका बेटा मिसिंग है। आइए अब हम क्या बात है इनसे जानते हैं, रियलिटी हम इनसे जानते हैं। तो सबसे पहले हम प्रकाश अधिकारी जी से हम बात करेंगे, क्योंकि जब ये इंसिडेंट हुई तो तब से ये इन लोगों के साथ बने हैं, इनके परिवार वालों के साथ। तो आइए अब हम इनसे जानते हैं। हाँ, मैं आपके माध्यम से एक तो पूरे आइलैंड के निवासी को एक सूचना और अलर्ट करना चाहता हूँ और एक मैसेज भी देना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन की जिस तरह से अनदेखा इस क्षेत्र को किया जा रहा है। आप काफ़ी दिनों से देख रहे हैं पूरे द्वीपों में, एक तो क्रोकोडाइल का, मगर का अत्याचार से, उनका अटैक से टूरिज़्म को अफेक्ट हो रहा है। पहली बात तो पूरा आइलैंड आज हमारा युवा और एम्प्लॉयड, सिर्फ टूरिज़्म ही एक ऐसा सेक्टर है जिससे हमारा यहाँ का यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। मेरा ये मानना है, आज जो हादसा यहाँ पे हुआ है पिछले दिन जो शाम 5:30 बजे का जो हादसा हुआ है और क्रोकोडाइल अटैक से जो हादसा हुआ है, ये सिर्फ पिछले दिन का हादसा नहीं है। ऐसा हादसा इससे पहले भी हुआ, लेकिन यहाँ पे सोशल मीडिया या फिर ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ पे हर चीज़ को सामने ला सकते थे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी नहीं था, लेकिन फिर भी घटना मैं आपको ज़रूर दोहराना चाहूँगा। ऐसे कई सारे घटनाएं यहाँ पे हुआ इस क्षेत्र में। ये आप जहाँ खड़े हैं, मंगलूटान विलेज है, न्यू मंगलूटान बोलते हैं हम लोग इसको। और मेरे साथ वंडूर प्रधान अधिदास जी, मेरे साथ गुप्तापाड़ा पंचायत के प्रधान दुर्लभ जी, और मेरे साथ वंडूर के समिति मेंबर शर्मा जी, उनके बड़े भाई का जो हमारा सरकार, जिनका विकास जी का जो मिसिंग हुआ टीचर है पेशे से, गवर्नमेंट स्कूल का। और पिछले दिन 5:30 बजे की घटना है। पहले मैं घटना बताऊंगा आपको, और उस घटने से हमें जो एक्सपीरियंस मिला, जो यहाँ के लोगों को दुख लगा, काफ़ी सारे बातें मैं आपके माध्यम से एक बार बताना चाहूँगा ज़रूर, ताकि आगे जाकर ऐसा कोई घटना ना हो। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से जो नेग्लिजेंसी कल से हो रहा है, उससे भी मैं आपसे रूबरू करना चाहूँगा। क्योंकि कल 5:30 बजे का घटना होने के बाद हम सभी यहाँ इन्फॉर्म हो गए, हमारे गांव के लोग उसी समय निकल गए, क्योंकि उनके धर्मपत्नी साथ में रही और घर से सिर्फ 20-25 मीटर नीचे ही जाल मारने गए थे हम लोग। शाम के 5:30 बजे के समय जब उनको अटैक किया हाथ पर, तो उनके वाइफ के पास कोई ऐसा हथियार भी नहीं था कुछ करे, तो बोले दाव लेके आओ जल्दी से। तो आए तो तब तक उसको ले गया, और उतना ताकतवर भी नहीं था, कुछ दिन पहले ही मेडिकल से आया हुआ था। तो इससे पहले भी यहाँ ऐसा घटना हुआ, लेकिन उसका एक पैर नहीं था 4 साल पहले। इससे पहले हमारा फिश लैंडिंग जट्टी में एक बुजुर्ग का घटना हुआ, उनका भी आज पैर नहीं है। इससे पहले रटलैंड यहाँ सामने आइलैंड में घटना हुआ, मिसिंग है, आज तक नहीं मिला। इससे पहले वंडूर में जो हादसा हुआ बीच में, जो क्रोकोडाइल सेंचुरी, आज आप सभी को पता है। इसके कारण आज पूरा वंडूर बीच आइडल पड़ा है, लोनली होके पड़ा है, वहाँ का अनप्लॉयड सब खत्म हो चुका है। लेकिन मेरा मानना ये है, ये पूछना है, सवाल है कि आज ये क्रोकोडाइल कहाँ से आया। ये गांव करीबन 49 पहला सेटलमेंट इस मंगलूटान गांव में दिया गया था। हम लोग उसका 3rd-4th जनरेशन आ गए।
हमारे इस गांव में। और इस गांव का कैचमेंट एरिया जो सी से लगा हुआ आप क्रिक जो देख रहे हैं, ये करीबन वंडूर, मंगलूटान, न्यू इंदिरा नगर और गुप्तापाड़ा विलेज को कवर करता है और मंजीरी को भी कवर करता है। लेकिन इस कैचमेंट एरिया में जो क्रिक से लगा हुआ एरिया, सबसे ज़्यादा एरिया करीबन 70% एरिया जो है इस गांव से लगा हुआ है, जो समुंदर से लगा हुआ है। और यहाँ का जीविका, यहाँ का 70% लोगों का लाइवलीहुड, उनका रोजी रोटी फिशिंग से ही होता है। आप पता कर सकते हैं, यहाँ सबसे बड़ा फिश लैंडिंग जेट्टी गुप्तापाड़ा, बहुत बड़ा फिश लैंडिंग जेट्टी है जो पोर्ट ब्लेयर साउथ अंडमान में। ऐसा फिश लैंडिंग जेट्टी एक हैडो जंगली घाट में और दूसरा देखे जाए तो यहाँ पे। तो मेरा मानना यह है कि आज अगर इससे हम समुंदर में जा रहे हैं फिशिंग करने, हमारे कई बुजुर्ग सुबह भी आपके तरह ऐसे ही सोशल मीडिया पर्सन आए थे यूट्यूबर, तो आके उन्होंने भी कुछ बुजुर्ग लोग से भी अपना इंटरव्यू लिए। बोला हम लोग इतना साल से यहाँ तक पानी में जाकर मच्छी मारते थे, लेकिन 7 साल पहले ऐसा कुछ नहीं था। आज जब ये मगर इतना आहार है, इसका कारण कौन है और कहाँ से आया है? इसका कारण है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का नेग्लिजेंसी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यहाँ से लेके रेडलाइन में छोड़ देता है, कहाँ से पकड़ के लाके यहाँ छोड़ रहा है, और उससे ज़्यादा यहाँ आज उसका हैचिंग भी हो रहा है। जिस तरह से ये क्रोकोडाइल सेंचुरी भी नहीं है, ये नेशनल पार्क महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क में आता है। और इससे पहले जो क्रोकोडाइल सेंचुरी का इशू था, जो लोहा बारीक का इशू था, वहाँ वंडूर बीच का इशू था, वहाँ पे हैचिंग हो रहा था, वहाँ प्रॉब्लम था, वहाँ एक्सीडेंट भी हुआ, उसके बाद वहाँ से हटाया गया। लेकिन यहाँ एक के बाद एक हादसा होते जा रहा है, लेकिन इसके ऊपर कभी भी डिपार्टमेंट वाइल्ड लाइफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। कल देखिए, मैं बताता हूँ, कल 5:30 बजे की घटना होने के बाद करीबन 1.5-2 घंटे बाद टीम आई। हम लोग उससे पहले हमारे गांव वाले फॉरेस्ट की टीम इतने लेट बाद आई। तब तक मैं हमारे डीसी महोदय, हमारे पीसीसीएफ साहब को, वहाँ डीएफओ सर को, सभी को मैं फ़ोन किया, कांटेक्ट किया, उनका थ्रू उनको बताया कि आप टीम भेजे, जल्दी रेस्क्यू टीम भेजे। लेकिन तब भी आते आते 1.5-2 घंटा लग गया। आने के बाद उनके पास ना एक दाव है, ना ठीक से लाइट है, ना बोट्स है, कुछ भी नहीं ला पाया। जबकि यहाँ से वंडूर का डिस्टेंस 10 मिनट में उनका स्पीड बोट यहाँ पहुँच सकता था, लेकिन 2 घंटे लग गया इनको यहाँ पे एक डोंगी लाने के लिए, तब भी पूरा बोट यहाँ नहीं पहुँचा था। और जो लोग भी आए थे उनके पास कोई सामान भी नहीं था, कि कोई दाव नहीं था, लाइट नहीं था, ठीक से वो समुद्र पर जाकर सर्च करे रात के समय। आपने जब उन्हें ये इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि इतना बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है, उसके बावजूद ये लोग खाली हाथ किस लिए आए? ये तो मुझे आपके माध्यम से पूछना था कि क्यों आए, ये मुझे जानना था। और ये सीनियर ऑफिसर पीसीसीएफ तक ये नॉलेज में है उनका, कि ऐसा हादसा होने के बाद ऐसे टीम यहाँ पे आए थे। और उसके बाद देखिए घटना, पूरे रात हम लोग यहीं पे रहे, यहीं पे टिके रहे, ये मैंग्रोव के अंदर ही घूमता रहा, हम लोग घर नहीं गए। कल शाम से यहीं पे हमारे पूरे पीआरआई की टीम यहाँ पे खड़े है। हमें यह है कि जब यहाँ पर फॉरेस्ट की टीम नहीं आई थी, तब आप लोग यहाँ पर जो है उतर कर आप लोग कुछ यहाँ पर खोज रहे थे, जो आपसे ये चीज़ नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए वो लोगों को इसकी जानकारी अच्छे से रहती है, वो लोगों के पास इक्विपमेंट्स रहता है, तब जाकर वो लोग जो है ये क्रीक में उतर कर वो लोग अपना बोट से जो है यहाँ पर सर्च ऑपरेशन करते हैं। लेकिन उनकी आने की देरी में आप लोग यहाँ पर जो है मतलब ढूंढ रहे थे, लेकिन तब भी आप लोगों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बिल्कुल, आप एकदम सही बोले, क्योंकि हमारा जो बच्चे यहाँ पे गए थे उनके पास ऐसा औजार नहीं था, ऐसा स्पीड बोट नहीं था जो इनके पास इक्विपमेंट वाला बोट है। हमारे मैनुअल जो डोंगी है उससे रख के हम लोग ढूंढ रहे थे। सर वो चीज़ कहाँ से आएगी सर? ये लोग इतने गरीब है, देख के लग रहे हैं सर, जब इनका सोर्स ऑफ इनकम ही है, ये लोग मतलब मच्छी पकड़ कर ही ये लोग अपना घर चलाते हैं, तो ये सब चीज़ तो सर बिल्कुल आप यहाँ देखेंगे ऐसा कोई बड़े लोग यहाँ पे कोई ऐसा इक्विपमेंट वाला बोट भी किसी के पास नहीं है। छोटा मोटा इंजन डोंगी है जो कि बहुत बड़ा है, वो अंदर जा नहीं सकता, उसको पानी का लेवल ज़्यादा चाहिए। तो लेकिन इनके पास फाइबर बोट है, वो कम पानी में भी अंदर तक जा सकती है, जो क्रीक के अंदर घुस सकती है, और उनके पास फ्लड लाइट होना चाहिए। सारे व्यवस्था होने के बावजूद भी कल इस तरह का इनका अरेंजमेंट रहा। आज सुबह के घटना में देखिए, आज सुबह जब घटना हुआ, जब
और एक चीज़ उनको मिसगाइड किया जा रहा है कि ये टेरिटोरियल फॉरेस्ट में आ रहा है, वाइल्ड लाइफ वाला नहीं आएंगे, तो वाइल्ड लाइफ वाला बोल रहा है हमारा नहीं है। ये सीनियर ऑफिसर को मिसगाइड किया जा रहा है, वहाँ से बोल रहा है ये तो उन लोग आएंगे। ऐसा कुछ बात नहीं है, ये टोटली वाइल्ड लाइफ के अंदर में आता है। और उसके बाद सुबह जब घटना हुआ, हम लोग टीम आया, सुबह कुछ टीम और बढ़ाया इन लोग, जब बैठे हैं 10 बजे तक, हम पूछा क्या हो रहा है, आपने कैसे डायरेक्शन दिया। अब उन्होंने डायरेक्शन दिया ऐसा करो वैसा करो, लेकिन हमारे जो गांव के लोग उनके साथ समुद्र पे अपने बोट्स लेके गए, बाहर से आके बताया भैया ऐसा ऐसा बात है, वहाँ तो बोट ऐसे ही घूम रहा है, वैसे ही चला के जा रहा है, उन लोग तो ठीक से ढूंढ नहीं रहा है। हमने पूछा सर कैसा है रेंजर, तुशाबाद का जो रेंजर है, उनका नाम मैं भूल गया, लेकिन उनका मिसबिहेव, उनका बात करने का तरीका एकदम ही गलत था कि आप नहीं समझते, आप अपना पेशेंस रखिए, हम लोग देख रहे हैं, हम लोग अपना काम करने दीजिए। कल से अभी तक वो लोग देख ही रहे हैं। देख ही रहे। और ये बात बोलने के बाद मैं उनसे बोला पिछले दिन रात को 2 घंटे बाद आप आए, तब भी हम लोग पेशेंस रखे, आज 10 बज गए अभी तक हम लोग पेशेंस रखे, और आप बोल रहे हैं कि आप ढूंढने का जो बात कर रहे हैं, बोले नहीं वो तो वाइल्ड लाइफ का बोट है, वो उन लोग देखेंगे, मुझे नहीं पता। 2 बोट आके वहाँ पे खड़े रही और वो 2 घंटे से ऊपर वहाँ खड़ी रही समुद्र पे। हम लोग बता रहे हैं वो बोट क्यों खड़ी है, क्यों नहीं ढूंढ रही है, नहीं वो मेरा नहीं है, वो वाइल्ड लाइफ का है। तो आप जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जिम्मेदार पोस्ट में है, रेंजर के पोस्ट में नियुक्त है, आपको भेजा गया इस रेस्क्यू टीम के साथ, आप ये बात नहीं बोल सकते हमें। और इस बात को लेकर मैं डीएफओ विम्बलीगंज को भी बताया, शिकायत किया कि ऐसा इनका मिसबिहेवियर, मेरा प्रधान जी भी बताया कि इनका मिसबिहेवियर हमारे साथ, पूरे गांव के लोग यहाँ बैठे थे, घरवाला भी मायूसी में बैठा है, लेकिन उनका ये सब टोल मोल जवाब देना, इनका इस तरह का रवैया था। मेरा मानना ये है, आज आप देखेंगे इसके बाद आप जाइए गुप्तापाड़ा में, जो स्वीट वाटर का नाला है, जो गुप्तापाड़ा नाला, आज अगर इन लोग बोल रहे हैं यहाँ क्रीक है, खाड़ी है, ऐसा आ गया, जबकि ये क्रोकोडाइल का एरिया नहीं है, ये एक सिर्फ नेशनल पार्क एरिया है। लेकिन क्रोकोडाइल कहाँ से है, तो सेंचुरी है नहीं, दूसरा क्रोकोडाइल सेंचुरी नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्रोकोडाइल सेंचुरी तो है नहीं, वो लोहा बारीक है क्रोकोडाइल सेंचुरी। तब यहाँ जब रात को हमारे गांव के लोग और टीम गए थे, बोले अनगिनत छोटे छोटे बच्चे, बड़े अनगिनत है, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते, इतने सारे क्रोकोडाइल्स जो मैंग्रोव के अंदर बैठे हुए हैं। तो ये कहाँ से आया, कौन इसका जिम्मेदार है। यहाँ लोगों का लाइवलीहुड ख़त्म कर दिया। आज के डेट में लोग फिशिंग करने, एक लोग अपना रोजी रोटी, जिसके बाद डोंगी भी नहीं है, वो सिर्फ हाथ में पैदल चल के जाल मारकर अपना रोजी रोटी, ऐसा बहुत लोग हैं जिसमें हम नाम गिना सकता हूँ इस गांव में, जिन लोग जाकर अपना रोजी रोटी ऐसे कमा के खाते हैं। और उसके बाद गुप्तापाड़ा जंक्शन जहाँ से आप आए हैं, उससे कम से कम 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर सी का डिस्टेंस है, वहाँ मीठा नाली का सोर्स है गुप्तापाड़ा जंक्शन। हाल ही में 1 महीने पहले वहाँ से इतना बड़ा क्रोकोडाइल, करीबन मेरे ख्याल से 3 से 4 मीटर से बड़ा क्रोकोडाइल पकड़ा है। मैं उसका आपको फ़ोटो भी दिखा सकता हूँ। और उस क्रोकोडाइल का जिम्मेदारी किसके है कि कैसे आया, चलिए ये समुंदर से आ गया, वो कैसे आया आप देखिए। ये अगर आप जूम कर सकते हैं तो एक बार ज़रूर देखिए, ये क्रोकोडाइल इतना बड़ा है, ये गुप्तापाड़ा जंक्शन में मार्केट के बगल में मिला। तो वहाँ तो ना क्रीक है ना समुंदर है। हम आपको जैसे दिखाते हैं, तो सर के पास ये पिक है, ये पिक से हम 2 नवंबर का हम आपको ये दिखाएंगे भी कि कैसे ये मार्केट का वहाँ पर, तो हम आपको दिखाएंगे जी जरूर। और उसके साथ साथ फिश लैंडिंग जट्टी में एक बुजुर्ग को पकड़ा, मैं बताया आपको। इसी तरह हमारे मंगलूटान जो ग्राउंड है थाने के सामने, वहाँ क्रोकोडाइल देखा गया। वहाँ एक हादसा भी हुआ, मंगलूटान जंक्शन में एक हादसा हुआ, जो लिटन नाम का हमारा लड़का है, जिसको कंपनसेशन में फॉरेस्ट ने उसको ड्यूटी भी दिया है, वो भी 4-5 साल पहले का हादसा है, 5-6 साल होगा। वो मंगलूटान जंक्शन में जो एकदम, ये हादसा बहुत पॉपुलर था सर। हाँ पॉपुलर था, आपको पता भी होगा, और बहुत ही हंगामा हुआ इसको लेके। और मंगलूटान जंक्शन में था, मंगलूटान बैंक के सामने जंक्शन है, वहाँ से समुंदर 3 किलोमीटर डिस्टेंस में क्रीक, जो धन्नी खाड़ी का क्रीक है, वहाँ पे आज धन्नी खाड़ी नाला में आप देखेंगे कि एनी टाइम आप जाएंगे वहाँ पे क्रोकोडाइल का पूरा बच्चे और बड़े क्रोकोडाइल आपको रात को दिखाई देगा, उसका आग जलता हुआ। तो इस हालत में हम लोग कैसे यहाँ सेफ है, जबकि आज मैं आपको बता रहा था, जो यहाँ हरि मंदिर है गुप्तापाड़ा में, वहाँ मंदिर में हर हफ्ते प्रोग्राम होता है, बच्चे बूढ़े हर हफ्ते 200 लोग करीबन वहाँ गैदरिंग होता है। और वहाँ जब क्रोकोडाइल ऐसे
आने लग गया 6-7 साल पहले, तब हमने एमपी साहब को बोलकर वहाँ पे एमपी फंड से वॉल वगैरह बनाए, तब भी आज भी सेफ़ नहीं है। वो आके वहाँ बैठे रहता है, तो हमारा बच्चे कहीं खेलते हुए बॉल चला गया, कुछ चला गया, कैसे भी जा सकता है। कोई नहाने के लिए जाता है, वही नाला में स्वीट वाटर नाला है, मीठा नाला है, उसमें नहाने के लिए जाते हैं, बड़ा परिवार है, और पूजा होता है तब भी जाते हैं, लेकिन क्या भरोसा वहाँ से नाला ही। ऐसा हादसा अभी तक उस पॉइंट से तो हुआ नहीं है, लेकिन उससे 1 किलोमीटर नीचे ही हुआ है, तो वहाँ कहाँ से आया? तो इसका जिम्मेदार कौन है, मैं अब जानना चाहता हूँ। हम लोग कितने दिन ऐसे जान गंवाते रहेंगे, मेरा ये मानना है। कितने दिन हम अपना गांव का लोग को ऐसा जान गंवाते हुए देखेंगे? आपका ये कहना है कि आपका जो गांव है ये बिल्कुल सेफ़ नहीं है, यहाँ पर लोगों की जान हर दिन खतरे में है, और मतलब कभी भी यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल आप सही बोला। हर दिन हम खतरे में हैं, कभी भी घर पे भी चढ़ के आ सकता है। मैं जिस पॉइंट का बात बताया हूँ, यहाँ क्रोकोडाइल आने का कोई मतलब ही नहीं है। जहाँ क्रोकोडाइल पहुँच रहा है, उन लोग बोले नेशनल पार्क में आप नहीं जाइए, ठीक है, तो मेरा गांव में घर पे घुस रहा है, गुप्तापाड़ा जंक्शन में आ रहा है, मंगलोटान ग्राउंड में, प्ले ग्राउंड में चढ़ रहा है, तो ये हादसा को कौन क्या जवाब है इनके पास? आप ये बताइए ना सर, देखिए कल जो ये हादसा हुआ, तो अभी तक वो जो व्यक्ति है वो अभी तक मिला नहीं है, तो ये लोग प्रॉपरली ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जैसा आपने बताया कि कल ये लोग सही से काम नहीं कर रहे थे, और आज सवेरे जो है आपकी रेंजर से बात हुई, तब वो भी सही से आपसे बात नहीं कर रहे थे। उसके बाद क्या ये लोग प्रॉपरली काम कर रहे हैं? नहीं, मैं इस शिकायत मैं डीसी महोदय को बताया, साउथ अंडमान को, कि सर इनका जो सर्च करने का तरीका बिल्कुल ही सही नहीं लगा, और इनका बात करने का रिप्लाई देना, मैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने के कारण मुझे प्रधान जी को सभी लोग पूछ रहे हैं, यही आप लोग क्या किए अभी तक, क्या है बताओ। आपसे ही पूछेंगे, आप तो पीआरआई मेंबर। बिल्कुल, तो हमारा राइट बनता है उनसे जानने का कि आप बताओ कि आपने क्या अभी तक किया और आपका तरीका क्या था। लेकिन उनका जिस तरह से हमारा साथ बिहेव करना एकदम ही बहुत ही शर्मिंदा है, और सारे गांव वाले के बीच में उन्होंने जिस तरह से बिहेव किया, मेरा ये मानना है, ये मैं शिकायत डीएफओ को भी किया और डीसी महोदय को भी किया कि आप इसके ऊपर एक्शन ले, कोई स्पेशल टीम भेजे और सर्चिंग करने में मदद करे। गांव वाला भी उनके साथ जा रहा है, हमारा हर बोट में 3-4 बंदे गांव वाला उनके साथ जाने के लिए तैयार है। सर आप ये बताइए ना कि उनके घर वाले इस वक्त कहाँ पर है? घर वाले यहीं पे है, उनके बड़े भाई यहाँ हैं। आपका नाम क्या है? विराज सरकर। जी बताइए, कितनी बजे आपका जो भाई है वो फिशिंग करने गया था? 5:30 बजे। और वहाँ पर क्या हुआ और कितना बजे से वो मिसिंग है? वही कल 5:30 बजे जब मच्छी मारने बगल में घर के पास तो है, पर मछली मारने से तो उसको हाथ पकड़ लिया क्रोकोडाइल। उसका मिसेज भी साथ में जाके मतलब कोशिश करे उसको बचाने। सोचिए ये कितनी, मैं कह भी नहीं सकता कि एक पत्नी के सामने उसका पति को जो है एक क्रोकोडाइल जो है जो पकड़ता है, और उस समय उसकी पत्नी की क्या मतलब दिल पर बीत रही होगी वो हम आपको बता नहीं सकते। बस बताइए सर। कोशिश किया बहुत, लेकिन हो नहीं पाया। जानवर के साथ इंसान कितने लड़े बताइए, क्यों आखिरी लेके चली। देखिए ये उनके बड़े भाई है, और इस वक्त इनके आंखों में आंसू है, क्योंकि देखिए जो भी हुआ है ये बहुत ही गलत हुआ है, और इतना सब होने के बावजूद भी वो बता रहे हैं। आप सर एक चीज़ आप बताइए ना, क्या यहाँ पर जो फॉरेस्ट वाले हैं उन्हें ढूंढ पा रहे हैं, सही से काम कर रहे हैं वो लोग? नहीं वो लोग काम नहीं कर रहे सर। फिर इतना टाइम तक 2 दिन होता है, अभी देखिए नहीं हो पा रहा है, कोई ढूंढ के मिलते ही नहीं है। ऐसा कैसा हो सकता है? उसको काम करने का तरीका बिल्कुल सही नहीं है, ठीक से काम नहीं कर रहे लोग। आगे आप देखिए क्या हो सकता है। आपका जरिए अगर कोई रास्ता बने, आज तो हो गया, कल भी होने का जीते, कल किसी और के साथ भी हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो कौन देखेगा? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा बताइए? भरत जी इसके ऊपर आपका क्या कहना है, आप ये बताइए। सर मेरा कहना ये है कि वंडूर में जब ये हादसा हुआ तो इन्होंने एक ही कहना था कि वंडूर तो क्रोकोडाइल का घर है, आप क्यों जाते हैं? सेंचुरी है क्रोकोडाइल का, लेकिन ये तो क्रोकोडाइल का घर नहीं है ना, ये तो सेंचुरी नहीं है, यहाँ क्यों क्रोकोडाइल हमारे पास आता है? दूसरा क्या है कि हमारा ये तो चलो समुंदर की बात है, हमारा वंडूर में अहमदाबाद के बगल में घर है, घर का डिग्गी है, वहाँ कोई समुंदर का रास्ता नहीं है, खाली खाड़ी है थोड़ा सा,
आप सोच सकते हो वहाँ से आकर के डिग्गी में आ गया, वहाँ से आके बकरी को उठा के लेके चल उसी के अंदर घूमता था, जाल से पकड़ के उसको ये किए हम लोग। मैं ये पूछना चाहता हूँ फॉरेस्ट वालों से कि ये क्रोकोडाइल का यहाँ पर रखने का मतलब ही क्या है, उससे क्या फ़ायदा है फॉरेस्ट वालों को? खाली टूरिज़्म ख़त्म हो रहा है, आदमी जाहिर सी दिख रही है यहाँ पर लोगों की जान जा रही है और ये लोग क्रोकोडाइल को बचाने में तुले हैं। मतलब लोगों की जान की कोई कीमत ही नहीं है मतलब यहाँ पर। नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्रोकोडाइल इनके क्या काम आता है समुंदर में, वो क्या उसका मतलब है? एक जन बोलता है कि वो जो सड़ा फड़ा मछली है वो सब खा लेता है। अरे उसके लिए आप अरेंजमेंट दूसरा करो ना। जरूर क्रोकोडाइल को सड़ा मछली खिलाने के चक्कर में आदमी लोग को खिला रहे हैं, आप टूरिज़्म ख़त्म कर रहा है। आपसे अगर नहीं होता, आप गांव वालों को हम लोग को परमिशन दो, हम लोग ख़त्म कर देंगे इसको क्रोकोडाइल। अगर आपसे नहीं होता, आप अगर डरता है तो उससे। सो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, आप अंडमान को मत बर्बाद कीजिए। टूरिज़्म के ऊपर डिपेंड है। टूरिज़्म अगर ख़त्म हो जाता है तो अंडमान का आदमी कहाँ जाएगा, खाने के लिए कहाँ से लाएगा? तो वो तो यहाँ पर खेती बाड़ी उतना नहीं हो रहा अभी। टूरिज़्म का जो पैसा मिलता है उससे गुजारा चलता है। टूरिज़्म देखिए अभी आपका जो एयरपोर्ट है वो सप्ताह में 3 दिन 4 दिन चलता है, उसके चलते आधा टूरिस्ट नहीं आ रहा है। आदमी लोग भूखा हालत जैसा हो गया और अब उसके ऊपर में ये अब जुल्म हो रहा है फॉरेस्ट का। मैं चीफ सेक्रेटरी साहब को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, वो थोड़े पॉजिटिव हैं, क्योंकि हम लोग एक बार इसका क्रोकोडाइल को लेकर के वंडूर का बात करने गए थे तो उन्होंने पीसीएस को बोला था कि ये क्रोकोडाइल को यहाँ से हटाइए, ये ठीक नहीं है। मैं अभी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज के हादसे के बाद में चीफ सेक्रेटरी सर आप कृपया करके उसके ऊपर एक्शन लीजिए और क्रोकोडाइल को बिल्कुल यहाँ से हटा के आप कहीं दूर भेज दीजिए, नहीं तो ख़त्म कर दीजिए, नहीं चाहिए। नहीं तो ऑस्ट्रेलिया के जैसा इनको अपना पाल करके सेल करिए इसको काट कूट के, लेकिन आप अंडमान को मत बर्बाद कीजिए। हम लोग पीआरआई है, पीआरआई को पब्लिक का बात सुनना पड़ता है और आप कृपया करके हमारा बात सुनिए और यहाँ से इसको क्रोकोडाइल को हटाइए। तो अब हम बात करेंगे वंडूर के प्रधान अधीर रंजन जी से और इनसे जानेंगे इनकी क्या राय है। सर देखिए, क्रोकोडाइल जो इतना अभी प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले का बात ही है, हमारा वांडर में करीब समुद्र से 3 किलोमीटर अंदर में एक दिग्गी है। वो दिग्गी में आके 2 बकरी खाया, पूरा मच्छी खा लिया। जो आदमी अपना दिग्गी काटने अपना पैसे से काटा वाला उसमें गोसल करने का डरता है। उसका बाद और एक चीज़, उससे 4 किलोमीटर दूर में अब टिगरी के ऊपर से, जैसा आपका आइलैंड का टिगरी के ऊपर से एक दिन रात को जंगल में देखा गया था एक क्रोकोडाइल को। उसके बाद हम लोग को बोला, हम लोग उतना ध्यान नहीं दिया, जंगल में क्रोकोडाइल कहाँ से आएगा। उसका 2-3 दिन बाद जो क्रोकोडाइल पानी में मिला, हम लोग जाल डाला, जाल डालने के बाद उसको मर गया फंस के। ये जो क्रोकोडाइल आया, इसका मेन कारण क्या है, हमारा वहाँ में तो नाम के लिए एक सेंचुरी बनाया अंडर में, तो भी लोगों का बीच में तीनों साइड में आपका बस्ती है, उसका बीच में सेंचुरी बनाया है, क्रोकोडाइल सेंचुरी बनाया है। लेकिन ये क्रोकोडाइल आता कहाँ से? जैसे कि आपको पहले जू में जो बड़ा बड़ा क्रोकोडाइल था, प्रेग्नेंट जो क्रोकोडाइल था, सीधा लाके हम लोग सेंचुरी में छोड़ता है। वो उसका छोड़ने के बाद वहाँ से बच्चा देखिए, अभी पॉपुलेशन इतना ज़्यादा हो गया, वो घूम फिर के सारा जगह भी फैल गया। क्योंकि हमने खुद 20 साल 30 साल से मच्छी काम करता था, समुद्र में तैर के हम जाता था। आपको हम जो वांडर जो नाली है पापिताबाद, तैर के जाता वाला चीज़ है। उस टाइम क्रोकोडाइल था नहीं, मतलब पूरा अंडमान मेघालय से 10-15 ये बस इस तरह था, इसलिए हम लोग दिखाई नहीं दिया। अभी क्रोकोडाइल का संग इतना ज़्यादा बढ़ गया, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरह बढ़ रहा है। मतलब और कुछ दिन बाद हम लोग यहाँ में रहना मुश्किल है, जीना मुश्किल है। इसीलिए क्रोकोडाइल ऐसा चीज़ है, इसको ख़त्म करने वाला कुछ है नहीं। आप अपनी तरफ से क्या आदेश देंगे? आप एडमिनिस्ट्रेशन से आप क्या मांग करेंगे? आप एक प्रधान होते हुए आप क्या कहेंगे? हमने चाहता है जो अंडमान में क्रोकोडाइल रहना ही नहीं है, इसको हटाना, या शेड्यूल 1 से हुआ है उसको ख़त्म कर देना, पब्लिक के ऊपर उतना केस देना। अगर पब्लिक का हैंड ओवर कर दे, पब्लिक ख़त्म कर दे क्रोकोडाइल को, कैसा ख़त्म करना है, कैसा करना, इसका शेड्यूल 1 जो केस है उसको हटाना है, पब्लिक अपना तरफ से हैंडल कर लेंगे। लेकिन ये जो क्रोकोडाइल हम लोग कोई बेनिफिट नहीं है, इसमें हम लोग का नुकसान ही नुकसान है। टूरिज़्म बंद है, ये सारा रोजगार बंद है। अभी वांडर 20 खत्म हो गया, एक क्रोकोडाइल जो एक आदमी को लेके गया, उसके बाद से टोटली क्रोकोडाइल हमारा जो वांडर खत्म हो गया। इसीलिए हम लोग चाहता है क्रोकोडाइल अंडमान से नहीं रहना, उसको हटाना, या हम लोग को यहाँ से हटाना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा हो गया, क्रोकोडाइल आदमी एक साथ नहीं रह सकता, या हम लोग हटा दीजिए। 49 में मेरा सेटलमेंट यहाँ में दिया था मेरा नाना को, उसके बाद से हम लोग जब यहाँ में उस टाइम क्रोकोडाइल है नहीं। अभी जब क्रोकोडाइल लेगा में आ गया, हम लोग को यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा, अंडमान छोड़ना पड़ेगा, नहीं या क्रोकोडाइल छोड़ना पड़ेगा, कोई भी एक करना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे प्रधान गुप्तापाड़ा दुर्लभ दास जी से और इनकी क्या राय है ये हम जानते हैं। सर, कल का जो घटना हुआ उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। पहले से जो कल शाम से पहले तो हमें 2 मतलब जितने भी डिपार्टमेंट फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड
आपका पुलिस डिपार्टमेंट आया है, बाकी डिपार्टमेंट का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत बुरा था। जो इन लोग अपना अपना काम करने के लिए आया, एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं था, अच्छा कोई इक्विपमेंट के साथ नहीं था, जो होना चाहिए था एक एक्सीडेंट होने के बाद जो होना चाहिए था वो है ही नहीं, था नहीं। इन लोग आया फॉरेस्ट और इन बिटवीन हमारे जो गांव वाले हैं वो अपने तरीक़े से उनके पास जो भी सिंपल इक्विपमेंट था उनके साथ इन लोग आते हुए लेट किया। इसके बाद अपने गांव वाले जो अपने पास जितने मिनिमम साधन थे उसको लेके इन लोग चले गए जान जोखिम में डाल के। और ऊपर से आने के बाद इन लोग आया लेट से, आने के बाद भी इनके पास जो दाव होना चाहिए, जो भी इक्विपमेंट होना चाहिए उनके पास पता नहीं, एक सर्च लाइट तक नहीं था। हमारे पास जो गांव के आसपास के लोग जो छोटे मोटे लाइट लेके आए उनसे लाइट लेके जाके सर्च करने जा रहा है। तो ये तो अभी लेट हो चुका है। अभी तक एक तो हाई टाइड भी होता, लो टाइड भी यहाँ होते रहता है, पता नहीं वो बॉडी यहाँ तक था है या कहाँ चली। नहीं, वो तो उस टाइम हाई टाइड था, उस टाइम ही हुआ है ये। तो ये उनका लेट के चक्कर में, उनका जो सबके तालमेल के चक्कर में हमारा ये लॉस हो रहा है। एक तो एक डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा कमी दिखाई दिया है, प्लस आगे इतना जैसे हमारे समिति जी ने भी बोला, इतना सालों से इसके बारे में बात उठाया जा रहा है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अभी भी एज इट इज़ सेम चल रहा है। इनका जो मतलब पॉपुलेशन बढ़े जा रहा है, क्रोकोडाइल का क्वांटिटी बढ़े जा रहा है और हम लोग अटैक हो रहा है मतलब नॉर्मल पब्लिक। और इनका जो जीविका के ऊपर जो नॉर्मल पब्लिक है, इन लोग को हाईटेक फिशरमैन नहीं है, नॉर्मल यहाँ डेली जाके आके खाने वाले हैं। तो इनके ऊपर दिक्कत आ रहा है क्योंकि जा नहीं सकते, वही घूम फिर के घर में बैठा है। एडमिनिस्ट्रेशन को कम से कम इसके ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा एक ऑल्टरनेट रास्ता निकलना चाहिए, ताकि यहाँ से अगर मार दे या दूर कहीं एक जगह में मतलब इनको शिफ्ट किया जाए। एट लास्ट प्रकाश जी, आप ये बताइए, आप एडमिनिस्ट्रेशन से आप क्या मांग करेंगे और आप सब मिलकर बताइए कि आखिर क्या होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि लोगों की जान यहाँ पर खतरे में है। पहला बात तो मैं पूरे सिर्फ इस मंगलोटन और गुप्तापाड़ा के सवाल नहीं है, ऐसा सवाल मानपुर तुष्णाबाद में भी देखा गया। आपने हादसा वहाँ भी सुने होंगे, घर पे जाकर मीठा नाली में चढ़ के जाके गाय बकरी को ले जाना, वहाँ भी बड़ा हादसा, जानमान का हादसा हुआ है। ऐसा जानमान का हादसा कब तक, आखिर कब तक ये चलता रहेगा, इसके लिए कब हम सोचेंगे, ये मेरा सवाल है पहली बात, कि ये कब तक ये हादसा चलता रहेगा और हम कब तक इसके लिए सेफ़ रहेंगे। जबकि यहाँ हमारे इतना अच्छा पीसफुल हम रहते हैं, यहाँ किसी चीज़ का डर नहीं, कोई जानवर, कोई शेर और भालू का डर नहीं है, लेकिन ऐसा एक क्रोकोडाइल से डर है जिससे कोई फ़ायदा नहीं है, जिसका कारण हम अपने घर पे रहना सेफ़ नहीं है आज के डेट में। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज जो संख्या में 6-7 साल में जो संख्या इसका बढ़ा है, इससे क्या मिलता है कि क्या ये साइंटिफिक, या तो इनका क्या रिसर्च चल रहा है इसके ऊपर, या फिर हमें आबादी को कम करने का रिसर्च चल रहा है। ये मेरा एक सवाल है कि हमारा यहाँ आबादी बढ़ गया या फिर आपका ये यहाँ हैचिंग कराना क्या मकसद से ये चल रहा है। दूसरी बात है, आज हम आपको मैं 2 स्पॉट दिखाना चाहता था, आपके पास अगर समय होगा तो ज़रूर देख के जाइएगा। जिस तरह से इन्होंने बोला अपना पर्सनल पॉन्ड में आ गया, डिग्गी में आ गया, वो खेती के अंदर, तो हम किसान भी सेफ नहीं है, उसका मतलब कोई नाला भी नहीं, कुछ भी नहीं है। कोई किसान भी अपना खेती में, किसान में मच्छी भी पाल नहीं सकता। अपना डिग्गी में अगर किसान मच्छी पालेगा, पालन करेगा, वो भी नहीं कर सकता, मतलब अपना बगीचा में भी नहीं जा सकता, मतलब कहीं भी जाके वो छुप के रह सकता है। मतलब ऐसा हालत हो गया। कल की जो घटना हुई और इनका कोई आपस में तालमेल नहीं देखा गया जैसे डिपार्टमेंट वालों का, तो मेरा एक सुझाव भी है कि आप सिर्फ क्रोकोडाइल को लेकर के एक टीम बनाएं
सब डिपार्टमेंट का उसमें भागीदारी रहे, लेकिन टीम एक ही रहे। वो नहीं बोले कि वाइल्ड लाइफ वाला आएगा तभी काम होगा, जब फॉरेस्ट वाला आएगा तभी, ऐसा नहीं है। सिर्फ क्रोकोडाइल के ऊपर एक टीम बनाए, जहाँ कुछ ऐसी दुर्घटना होती है वहाँ पर वो टीम जाए और उसका क्विक एक्शन हो। उनके पास हर तरह के इक्विपमेंट रहे, स्पीड बोट रहे, मैंने जो उसमें यूज़ हो सकता है, फ्लैश लाइट रहे। क्यूआर टीम कहाँ है? जो क्यूआर टीम होता है, कंट्रोल रूम बना कर, क्यूआर टीम कहाँ है? सबके पास क्यूआर टीम होता है, क्विक रेस्क्यू टीम होता है कि नहीं होता है? ऐसे हादसे वाली डिपार्टमेंट के पास है वो क्यूआर टीम, आज तक में जो दिखा नहीं। और कोई ट्रेंड ऐसा ऑफिसर्स नहीं है। क्यों सर? इसमें कोई ट्रेंड क्यों होना ऑफिसर नहीं है? जो आ रहा है सभी सर्च में उतर जाए, कोई ट्रेंड ऑफिसर तो चाहिए इसके लिए। जब इतना हादसा आते दिन होते जा रहा है, हर महीने 1-2 हादसा पूरे आइलैंड में, द्वीपों में, कहीं हैवलॉक में, कहीं नील में, कभी मानपुर में, कभी डिगलीपुर में, कहीं ना कहीं होते जा रहा है, तो क्यों नहीं इसके लिए कोई स्पेशल टीम बनाया जाए जिसको इसको पकड़कर बाहर किया जा सकता है। आज बीच में, वंडूर बीच में देखिए, जबकि क्रोकोडाइल सेंचुरी हट गया, हटने का बावजूद भी वहाँ पे अभी दोबारा बोर्ड लग गया, दोबारा वो जाली पिंजरा डाल दिया गया। जब सेंचुरी हट गया तो उसमें टूरिज्म को ओपन करना है, फिर आपने पिंजरा डाल दिया। पिंजरा डाला हुआ है तो 1 महीना 2 महीना हो गया, अभी तक पकड़ा नहीं। पिंजरा को भी डाला ऐसा जगह में जहाँ कभी आएगा नहीं, जहाँ में मगर आएगा नहीं, आ रहा है उसका वहाँ पर नहीं डाल रहे, वहाँ नहीं डाल रहा है। कल भी हम बीच में गए थे, कल भी वहाँ का दुकानदार भाई लोग सब बोल रहे थे, बाजू में दिखाई दिया और पिंजरा डाला कम से कम 200 मीटर दूर। और यहाँ पर भी देख के लग रहा है सर, जब हम यहाँ पर आए तो सिर्फ एक ही गाड़ी खड़ी है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की और गिने चुने लोग ही है। इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी गिन चुन के ही लोग यहाँ पर खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा लगता है कि जैसे ये लोग आबादी बढ़ा रहे हैं, कोई क्रोकोडाइल अपना आबादी नहीं बढ़ा रहा है, ये लोग खुद कोशिश करके आबादी बढ़े। हमको जैसे लगता है कि जितना आबादी बढ़ेगा उतना ज़्यादा पैसा इनके पास आएगा, फंड आएगा, इसका कहाँ यूटिलाइज करेंगे मालूम नहीं है। इसलिए मैं डिपार्टमेंट को कहता हूँ ऐसा गलत काम मत करिए, आप आदमी की जान के साथ मत खेलिए। सेव क्रोकोडाइल, ये है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कहना है, लेकिन लोग आज यहाँ पर खुद सेफ नहीं है। ये लोग आखिर करे क्या? देखिए, इनका घर का एक बच्चा गया, जैसा हमने अभी बात किया था, तो हम ये बता दें, विकास सरकार उनका नाम है। विकास सरकार जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर भी है। देखिए, इतनी गरीब फैमिली से होते हुए वही घर का जो है सारा खर्चा उठाते थे, उनकी कमाई से ही चलती थी। उसकी वाइफ भी है और उनकी वाइफ के सामने ही क्रोकोडाइल ने उनके ऊपर अटैक किया है। और अगर यही चीज़ अगर क्रोकोडाइल को कोई एक पर्सन अगर क्रोकोडाइल के ऊपर अटैक कर दे या उसे मार दे तो फॉरेस्ट वाले उनके ऊपर पेनल्टी डालते हैं, प्लस सज़ा भी होता है, पेनल्टी भी होता है और सज़ा भी होता है। लेकिन आज जो हुआ है इसके लिए हम क्रोकोडाइल को तो हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, देखिए, लेकिन फॉरेस्ट वालों को ज़रूर ठहराएंगे। जैसा सर जितने भी यहाँ पर PRI मेंबर्स हैं इन्होंने कहा, घर वालों ने कहा, जब हमने घर वालों से बात की, उनके बड़े भाई से जब हमने बात की तो उनकी आंखों में आंसू थी। इतना सब होने के बावजूद भी एडमिनिस्ट्रेशन शांत क्यों है? प्लस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ये कहना चाहता हूँ, इतनी लापरवाही क्यों? तो ये है उस युवक व्यक्ति जिसका नाम है विकास सरकार। ये है विकास सरकार का घर, आप देख सकते हैं घर की हालत क्या है। और उनकी वाइफ जो है इस समय ट्रॉमा में है और 2 साल का उनका बच्चा है और वो अकेला ही था जो घर का खर्चा उठाता था। अब हम आपको क्या बताएं, हमें भी बहुत ख़राब लगता है। उनके बूढ़े माँ बाप का वो सहारा था। और देखिए, जितने भी बस्ती वाले हैं इस समय यहाँ पर मौजूद है। और जब ये हादसा हुआ तो इन्होंने फॉरेस्ट वालों को बताया और फॉरेस्ट वाले कम से कम, जैसा जितने भी PRI मेंबर्स हैं और उनके घर वालों ने बताया, 1.5 से 2 घंटा लेट लोग आए और घर वाले प्लस बस्ती वाले जो है सर्च करने निकले। तो आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा? बस हम यही कहना चाहते हैं कि यहाँ के जितने भी निवासी हैं इनकी जान जो है खतरे में है, क्योंकि क्रोकोडाइल अटैक ये आज पहली बार सुनने में नहीं आया है। हम आपको बता दें, करीबन बैक टू बैक 3-4 साल से लगातार, और इस साल जो है कुछ ज़्यादा ही सुनने में आया है कि क्रोकोडाइल ने इंसानों के साथ कई जानवर को भी पकड़ा। मतलब जानवर जो अपने घर के साथ जिन्हें बांध कर रखे थे। हम आपको बता दें, इससे पहले भी हमने हमारे सहयोगी ने एक न्यूज़ कवर किया था जिसमें घर वालों के कंपाउंड में ही मगर ने आकर एक गाय को खाया था, एक गाय को काट खाया था। तो हम आपको ये बता दें
कि ऐसा कब तक होता रहेगा। तो लोग तो यहाँ के बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। तो प्लीज़ एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर ध्यान दे, बस हम यही कहना चाहते हैं। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।